हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं म्यूजिक का एक नया लेसन। जी हाँ विद्यार्थियों, म्यूजिक का एक नया लेसन तानपुरा, जिसका नाम है तानपुरा। तो विद्यार्थियों, तानपुरा क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं, आज हम इस लेसन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तानपुरा क्या है। तानपुरा इतिहास क्या है। जो तानपुरा है विद्यार्थियों, इसका आविष्कार तंबरू नामक गंधर्व ने किया था और सर्वप्रथम इसका नाम तंबूरा था। और सबसे पहले विद्यार्थियों, तानपुरे में एक तार का प्रयोग होता था। धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और तानपुरे में 4 तारों का प्रयोग होने लगा और हमें आजकल 6 तारों वाला तानपुरा भी देखने को मिलता है। तो इसके 12 भाग होते हैं तानपुरे के। तानपुरे को तानपुरा क्यों कहा जाता है, ये भी एक प्रश्न है। तो ये तानों का विस्तार करता है, तो तानों के विस्तार के कारण ही इसका नाम तानपुरा रखा गया है, यानी कि इसको तानपुरा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम तानपुरे के 12 भागों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो तानपुरे के जो 12 भाग होते हैं उसमें सबसे पहला भाग होता है तुम्बा। पहला भाग होता है विद्यार्थियों तुम्बा। जो ये नीचे का भाग है, जो ये गोल आकार नीचे का भाग है, यह तुम्बा होता है विद्यार्थियों। यह अंदर से खोखला होता है और अंदर से खोखला होने के कारण इसमें झंकार पैदा होती है और इसी को तुम्बा कहते हैं। ये गोल भाग होता है तानपुरे के नीचे का। दूसरा जो हमारा भाग होता है वो है तबली। जी हाँ विद्यार्थियों, दूसरा जो भाग है तबली, ये हमारी तबली है, यानी कि तुम्बे को ढकने के लिए जिस ढक्कन का प्रयोग किया जाता है उसे तबली कहते हैं। ये तुम्बे को ढकने के लिए एक ढक्कन का प्रयोग किया जाता है जिसे तबली कहते हैं। तीसरा भाग है ब्रिज अथवा गुडच। जी हाँ विद्यार्थियों, ब्रिज अथवा गुडच, ये है हमारा तीसरा भाग तानपुरे का। ये विद्यार्थियों, तबली के ऊपर एक आयताकार चौकी की पट्टी लगी होती है। तबली के ऊपर एक आयताकार चौकी की पट्टी लगी होती है जिसे ब्रिज अथवा गुडच कहते हैं। ये आपने ध्यान रखनी है। नंबर 4 पे हमारा भाग है, जो 4 पे हमारा भाग आता है मन का। यही विद्यार्थियों, चारों तारों में 4 मोती पिरोए जाते हैं जिन्हें मन का कहते हैं। ये 4 तारों में 4 मोती पिरोए जाते हैं जिन्हें मन का कहते हैं। नंबर 5 पे आता है विद्यार्थियों हमारा सूत का धागा। कौन सा विद्यार्थियों? सूत का धागा। तारों के नीचे एक धागा पिरोया जाता है। तारों के नीचे एक धागा पिरोया जाता है जिसे सूत का धागा कहते हैं, यानी कि एक धागा होता है विद्यार्थियों जिसे सूत का धागा कहते हैं। नंबर 6 पे आता है कील अथवा लंगोट। कील अथवा लंगोट, ये छठा भाग है हमारा। तुम्बे के नीचे एक त्रिकोणीय पट्टी लगी होती है जिससे तारों को बांधा जाता है, उसे कील अथवा लंगोट कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, कील अथवा लंगोट। जो हमारा 7वां भाग है, 7वां जो हमारा भाग है गुल अथवा गुल्लू। जी हाँ विद्यार्थियों, गुल अथवा गुल्लू। जहां पर डांड और तुंबा आपस में मिलते हैं उसे गुल अथवा गुल्लू कहते हैं। गुल अथवा गुल्लू, ये है भाग हमारा। 8वां जो हमारा भाग है विद्यार्थियों वो है डांड। क्या विद्यार्थियों? डांड। यह तानपुरे का ऊपर का भाग होता है, ये वाला विद्यार्थियों। यह भी अंदर से खोखला होता है जिसे हम डांड कहते हैं। 9वां जो भाग है विद्यार्थियों हमारा वो है अटी। जी हाँ विद्यार्थियों, अटी। ये 2 पट्टियां होती हैं। ये पहले वाली पट्टी को अटी कहते हैं। पहले वाली जो पट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? अटी। दूसरा है
तार गहन। दूसरा है विद्यार्थियों, तो जो हमारा अगला तार गहन, यानी कि ये दूसरी पट्टी हमारी, पहली पट्टी अटी है और दूसरी पट्टी तार गहन। ठीक है विद्यार्थियों, इससे तारे गुजर कर खूंटियों तक जाती हैं, दोनों से ही। ये तो हमारा 10वां भाग था। 11वां हमारा जो भाग है वो है हमारा खूंटियां। 11वां भाग है खूंटियां। चारों तारों को बांधने के लिए 4 खूंटियों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी खूंटियां हैं जो डांड के ऊपर लगी होती हैं। लास्ट और अंतिम है हमारा भाग तारे। क्या है विद्यार्थियों? तारे। तानपुरे में क्या विद्यार्थियों? तानपुरे में 4 तारों का प्रयोग किया जाता है जिनसे स्वरों की ध्वनि उत्पन्न होती है या आवाज उत्पन्न होती है, उसे तारे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे तानपुरे के 12 के 12 भाग, जो कि आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इस लेसन में इतना विद्यार्थियों, तो धन्यवाद।